नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच झूलते रहे। इसके बाद कहीं से उन्हें अब एक अपील अपनी वापस लेनी पड़ी। फिर वो 3 बार उन्हें जाना पड़ा राज्यपाल के सामने। 3 बार वो राज्यपाल के सामने गए और सत्र लगा देने की अर्जी उन्होंने दी। बार बार की गुहार का असर यह हुआ कि राज्यपाल साहब भी मान गए और कुछ नियम शर्तों के साथ उन्होंने इजाज़त दे दी कि राजस्थान का विधानसभा सत्र लगा लिया जाए। लेकिन इस उहापोह के बीच भारी भाग दौड़ के बाद आखिरकार अशोक गहलोत भी फट पड़े और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेने के बाद सीधे सीधे कह दिया कि यह नौटंकी बंद करिए पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अशोक गहलोत की तरह ही राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे वीरेंद्र पांडे साहब छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में और भारत सरकार के बारे में लगातार खरी खरी लिखते रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किष्किंधा और लंका पर विजय हासिल की, उस किष्किंधा और लंका पर क्रमशः उन्होंने सुग्रीव और विभीषण को राजा के पद से नवाज दिया। और इधर जिसने आसाम, बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में धमाचौकड़ी की, मध्य प्रदेश से सरकार गिरा दी और कुछ राज्यों में एक अजब सा गठबंधन कर लिया, उसके हाथों यदि राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है तो यह कैसा न्याय है। इस तरह के सवाल खड़े किए हैं वित्त आयोग में रहे वीरेंद्र पांडे साहब ने। तो दूसरी ओर भक्तों में अफीम का नशा छाया हुआ है, अफीम का असर है शायद। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग सोशल मीडिया में लगातार यह लिख रहे हैं कि दो तरह की फोटोज डाली जा रही हैं। लाल और हरी मिर्च का फोटो दिखाया जा रहा है, साथ ही यह दिखाया जा रहा है कि कार के सीट की फोटोज वायरल की जा रही है कि 5 अगस्त के दिन इस तरह की कुछ तस्वीर नजर आएगी। लाल और हरी मिर्च जली हुई सीट, कार की जली हुई सीट के साथ ही मीडिया का भी सहारा लिया है ट्रोल आर्मी ने। वो लिख रहे हैं कि यदि जलने वाली खबर देखनी हो तो फलाना चैनल देखा जाए और राम जी का भव्य मंदिर का भूमि पूजन यदि देखना हो तो फलाना न्यूज़ चैनल देखा जाए। इन्हीं लोग, ट्रोल आर्मी भी तो आखिर समाज से ही आता है ना। ट्रोल आर्मी के लोग लाल मिर्च, हरी मिर्च, जली हुई कार का सीट, इस तरह की बातें जो लोग लिख रहे हैं, कभी यही लोग तो सवाल उठाते हैं ना रोजगार और इलाज के मुद्दों को लेकर कि मीडिया जायज चीजें नहीं दिखाता है। ऐसे में कैसे इस तरह की ट्रोल की जाने वाली चीज़ों को, लाल मिर्च, हरी मिर्च, लंबी हरी मिर्च को कैसे जायज़ ठहराया जा सकता है। नए रायपुर में हज हाउस का निर्माण होगा, माता कौशल्या का मंदिर भी बनेगा। भारतीय जनता पार्टी भी तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप कर रही थी, निर्माण कार्य वाले ही कार्य कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की तरह ही चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल भी निर्माण कार्य वाले विकास कार्यों को ही तवज्जो दे रहे हैं। माता कौशल्या का मंदिर, हज हाउस के अलावा ढेर सारी नई परियोजनाओं पर लगातार खर्च किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के पास यदि रुपया नहीं है तो सिर्फ नई नौकरियों के लिए। यह अचरज कर देने वाला फैसला है। तो इसी तरह कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता विकास तिवारी ने राम जन्मभूमि, राम मंदिर के बारे में भूमि पूजन का जो कार्यक्रम तय है 5 अगस्त को लेकर, माता कौशल्या यानी कि राम जी का ननिहाल माना जाता है छत्तीसगढ़, ननिहाल से जब किसी को भी आमंत्रण नहीं लिया है, तो इस बारे में कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता विकास तिवारी ने आलोचना की है एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की। 5 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें से पूरे देश भर से 600 लोगों को आमंत्रित किया गया। उसमें अडानी और अंबानी जैसे धन कुबेर है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य जो कौशल प्रदेश है, माता कौशल्या का मायका है, भगवान श्री राम का ननिहाल है और इसी ननिहाल में उन्होंने वनवास के समय बहुत सा समय व्यतीत किया था। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के मुखिया, कौशल्या माता के मायके के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सपत्नीक इस प्रदेश का रज लेकर आमंत्रित किया जाए। इस प्रदेश के जो धर्म गुरु हैं, सतनामी समाज के धर्म गुरु घासीदास बाबा के वंशज, कबीर साहब के वंशज, दामाखेड़ा से जो कबीर पंथी हैं उन्हें, और
आदिवासी समाज के धर्मगुरु, वो आदिवासी समाज जो भगवान राम के चंद्र के साथ वन पथ गमन में भी रहे, वनवास के समय भी रहे और उनके साथ अपना समय व्यतीत किया गया, इन तमाम गुरुजनों को, प्रदेश के मुखिया को राजनीति से ऊपर हटकर 5 तारीख को जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर का, उसमें सभी लोगों को, कौशल्या माता के मैके के लोगों को आमंत्रित किया जाए। अभी तक किसी भी प्रकार का आमंत्रण नहीं मिलने से प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता जो राम भगवान पर आस्था रखती है, अपना भांजा उन्हें मानती है, वह निराश है, हताश है। आज जब माता कौशल्या के मंदिर के बारे में बात हो रही है तो रिसर्च वर्क के दौरान हमने यह भी पढ़ा कि सबसे पहले शायद कल्पना की थी भव्य मंदिर की, कि माता कौशल्या का भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो यह कल्पना करने वाले नेता थे स्वर्गीय संत पवन दीवान ही। छत्तीसगढ़ के बारे में जानने वाले लोग अब ये लिख रहे हैं कि संत पवन दीवान साहब यह चाहते थे कि माता कौशल्या का एक भव्य मंदिर बने, लेकिन दुख की बात यह है कि माता कौशल्या का भव्य मंदिर अब जब बन रहा है तब वो इस दुनिया में नहीं है। राज्य बनने के बाद बजट खूब बढ़ा, शराब की बिक्री खूब बढ़ी और निर्माण कार्य भी खूब बढ़ा, यानी कि इन 3 चीज़ों ने गगन सा छू लिया। चीफ मिनिस्टर रमन सिंह भी पूरे तीन कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। इस 3 कार्यकाल के दौरान वो वन मैन शो रहे या वन मैन आर्मी की तरह रहे, एक छत्र राज रहा डॉक्टर रमन सिंह का बतौर मुख्यमंत्री। लेकिन फिर भी वो माता कौशल्या का मंदिर बनाना क्या जानबूझकर भूले या उनकी राजनीतिक मजबूरी थी, यही सबसे बड़ा सवाल है। जब हम 3 बातों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद शराब की बिक्री एकदम से बढ़ी, शराब की बिक्री ने आसमान छू लिया है। लगभग 26 हज़ार करोड़ के बजट वाला राज्य छत्तीसगढ़ आज 1 लाख करोड़ के बजट वाला राज्य है। इस बीच हम बता ही रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण कार्य को ही प्राथमिकता दी है, इसी तरह से चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल साहब भी निर्माण कार्य को ही तवज्जो दे रहे हैं। नई नौकरियों के पास भूपेश सरकार के पास भी पैसा नहीं है, जबकि राज्य का एक विपक्षी दल आम आदमी पार्टी लगातार आंदोलन कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने लगातार अनशन किया और साथ ही जब उन्होंने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार नहीं सुन रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ज़्यादा राजनीतिक वजूद छत्तीसगढ़ में रही नहीं है, तो आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बदली और लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद आम आदमी पार्टी ने अब यह तय कर लिया है कि वह 13 तारीख को चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के बंगले का घेराव करेंगे। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए।